दिफा नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान ने फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बच निकलने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुसल्लह अफवाज के जवानों को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फतह 4 मिसाइल पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत करेगा। सजेशन हमारी देख ले, नहीं पसंद है आप ना करें, क्या मतलब है हमारा पानी? किसी से भी पूछेंगे, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें। वैसे ही हमारे तो जज्बात मजरूह हुए कि हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। एक ओवरऑल नेशनल स्पिरिट में हम किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली इजलास से एहतजाजन वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ाकार है? हम भी सैलाब के मामले को बैनुल-सूबाई मसला बना सकते हैं। हमारे मशवरे को बतौर तनकीद लिया जा रहा है। तजवीज़ पसंद नहीं आई तो ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। मरीम नवाज के जवाब पर शदीद तशवीश और जज्बात मजरूह हुए। इन सब सवालों का जवाब ये नहीं होता जो कल मरीम नवाज ने दिया। इतने सालों से हुकूमत को कंधा देने पर ताने सुन रहे हैं। वजारतें या ओहदे नहीं, कम से कम इज्जत तो दे ही सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की माजरत। कहा, दिल आज़ारी पर मुआफ़ी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज घर का मामला है, घर के बड़े मसला हल कर लेंगे। ऑपोजिशन खुश ना हो, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। सबसे बड़ा सैलाब आया पंजाब में, तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन किया गया और न सिर्फ हमने 2.5 मिलियन अफराद को पानी से निकाल कर हमने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, बल्कि आपको ये जान के खुशी होगी पंजाब ने सिर्फ इंसानों की जानें नहीं बचाई, पंजाब ने 2 मिलियन जानवरों की जानें भी बचाई हैं। पहली बार वजीरों ने और आपकी वजीर आला ने दफ्तर छोड़ के खेमे जो है सैलाब ज़दा इलाकों में लगा दिए। मिनिस्टर्स भी वहां सोए, 4 पाइयों पे वहीं सोए, जमीन पे सोए जहां पर आवाम सो रही थी। इन्होंने वही खाना खाया जो आवाम खा रही। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पंजाब के सैलाब पर सियासत की गई, इसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीख का सबसे बड़ा इनखला किया गया, तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। पंजाब ने सिर्फ इंसानों की जानें ही नहीं बचाई, 2 मिलियन जानवरों को भी बचाया है। पंजाब का कोई वजीर अपने घर में नहीं बैठा, वो जरा जमीन पर सोए जहां आवाम सो रहे थे, वही खाना खाया जो दूसरों को मिला। जिसको अच्छी सफरी सहूलियात, सस्ती रोटी नहीं मिलती, उसे अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। हालात में बहुत मुश्किल हो गया है पीपल्स पार्टी को इस वक्त स्पेस देना कि आप जो मर्जी आए कहें, ऐसा तो नहीं होता अलायंस के दरमियान। और बेहतर इसी में होगी कि फिर पीपल्स पार्टी कोalition में क्या कर रही है, हम क्या इस तरह इस किस्म के अलायंस का हिस्सा कैसे बने। हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ाकार है? हम भी सैलाब के मामले को बैनुल-सूबाई मसला बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, टीवी या जलसों पर बैठकर अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं। आवाम हम सबको देख रही है। अगर इत्तेहादियों का ये रवैया होगा तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा? जहरी ऑपरेशन से दहशतगर्दों की चीखें निकल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और दहशतगर्दों को मार गिराया। ये रियासत हम सब की है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी हम सब की जिम्मेदारी है। तालीमी इदारे बंद कराने की साजिश नाकाम बनाएंगे। हमारी बहादुर बेटियां तालीम के दुश्मनों के सामने डटी रही। नौजवान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दें।
सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ख्वारिज और भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासर अमन इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। भारत शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की मायूसी उनकी नाकामी और अंजाम बद की अलामत है। आलमी और इलाकाई मंजरनामा पाकिस्तान मुखालिफ रियासतों और उनकी प्रॉक्सिस के खिलाफ तब्दील हो रहा है, इसलिए वो मायूसी और बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मासूम और निहत्ते शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वालों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासर को इबरतनाक सजा देंगे। हुकूमत, फोर्सेज और पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी और फितना हिंदुस्तान के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। समाअत के हुक्मनामे में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर एतराज़ात हैं। दरख्वास्त गुजार ने भी कहा, जज को काम से रोकने के ऑर्डर का दिफा नहीं हो सकता, हाई कोर्ट पहले एतराज़ात का फैसला करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम रिट ऑफ को काबिल समाअत होने के सवाल को छू नहीं रहे। कहीं भी नहीं कहा कि हाई कोर्ट में रिट काबिल समाअत है, इसका फैसला हाई कोर्ट ने ही करना है। इस सवाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जज के खिलाफ रिट हो सकती है या नहीं। हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि बुरी हुक्म के जरिए जज को काम से रोका जा सकता था या नहीं। उधर जस्टिस तारिक महमूद ने बहाली के बाद आज केसेस की समाअत की। साल हो गए, अब हालात बेहतरी की जानिब जाने चाहिए। अवाम समझते हैं कि बानी पीटीआई को नाहक जेल में रखा गया है। मुज़ाकरात ना होना अफसोसनाक है, सबको बैठना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम फ्रीकैन को आगे आना चाहिए। हालात की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का रात गए इजलास। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला केपी ने बानी पीटीआई से मुलाकात पर ब्रीफ किया। कहा कि बानी पीटीआई को बताया है कि पार्टी को मंसूबे के तहत दीवार से लगाया जा रहा है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आगाह किया। अरकान का अली अमीन से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ सवाल। अली अमीन ने अरकान को मुज़ाकरात की खबर न दी। सलमान अकरम राजा ने हाफिज़ फरहत अब्बास की बतौर डेप्यूटी अपोजिशन लीडर तकर्रुरी से आगाह किया। फरहत अब्बास की तकर्रुरी पर हमाद अज़हर और असलम इकबाल में इख्तलाफात सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा कबीना के 2 वुज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सूबाई वुज़रा फैसल तुर्कई और आकिबुल्ला मुस्ताफ़ी दोनों वुज़रा ने इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर भिजवा दिया। ज़रा के मुताबिक दोनों वुज़रा को वज़ीर आला केपी बहुत पहले से हटाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर की गुज़िश्ता रोज़ बानी के साथ मुलाकात में दोनों वुज़रा से मुतल्लिक़ बातचीत हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज दिन। कारोबार के दौरान मार्केट 3 नफ्सियाती हदें उबूर कर गई। मार्केट 1,66,556 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार का अख्ताम 1,65,493 पॉइंट्स पर हुआ। 58 अरब से जायद मालियत के 62 करोड़ से जायद हिस्सों का कारोबार हुआ। उधर सोने की कीमत में भी इजाफा, फी तोला कीमत 4,06,000 से भी महंगा हो गया। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। रवां साल मईशत में बेहतरी के असरात से तरक्की में इजाफा हुआ। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की के इम्कानात मुस्बत हैं, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार हैं। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा है। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासिर, खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। 2026 में अमरीका पाकिस्तान तजारती मुआहिदे से कारोबारी एतमाद बहाल होने का इम्कान। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। तामीराती शोबे के लिए बजट में दी गई मराआत जुज़वी तौर पर नुकसानात कम करेंगी। गजा में मासूम फलस्तीनियों का खून बह रहा है। अमेरिका में 8 ममालिक का एक ही एजेंडा था, गजा में जंग बंदी कराई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बोले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात में मसला फ़लस्तीन पर बात हुई। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर मुस्बत तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली में उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की तर्जुमानी की। फ़लस्तीन, तुर्किया समेत बहुत से ममालिक ने मसला फ़लस्तीन उजागर करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। गजा में जंगबंदी और अमन के लिए अमरीकी सदर का मंसूबा तैयार। बैनुल-अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम करने की तजवीज़। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही में मैं खुद करूंगा। बोर्ड जंग के बाद गजा का आर्जी इंतजाम संभालेगा। टोनी ब्लेयर अमन मंसूबे का हिस्सा होंगे। दीगर नाम जल्द जारी कर दिए जाएंगे। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की निगरानी और आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। नेतन्याहू ने मेरा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। इसराइल जरगमालियों की फौरी वापसी चाहता है। उबूरी हुकूमत फ़लस्तीनियों दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। मुआहिदा तस्लीम किया तो जरगमाली फौरी रिहा करना होंगे। हमास ने बात ना मानी तो नेतन्याहू जो चाहे करें। उम्मीद है ईरान एक दिन अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बनेगा। गजा जंगबंदी के लिए ट्रंप के मुजावजा अब इस निकात सामने आ गए। मुआहिदे के 48 घंटे में गजा से जरगमाली रिहा होंगे। बदले में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास गैर मुसल्लह होगी। नई इंतजामिया में भी हमास का किरदार नहीं होगा। गजा से जबरी इनखला नहीं करवाया जाएगा। जो लोग गजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें जाने और वापस आने की आज़ादी होगी। इसराइली हमले रोकने की तजवीज़ मंसूबे में शामिल। गजा में आरजी बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनात की जाएगी। गजा छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने का इसराइली वादा शामिल। इसराइल के मजीद कोई हमला न करने की यकीन दहानी निकात का हिस्सा। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप के अमन मंसूबे का खैर मकदम। कहा मंसूबे का मकसद गजा में जंग का खात्मा है। खित्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। वो जंगबंदी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फ़लस्तीन में देर पा अमन ज़रूरी है। जंग के खात्मे के लिए उनकी जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ की तैनाती अहम है। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसमी इफ्तिखार का कहना था सदर ट्रंप का इक़दाम अमन का नादिर मौका है। पाकिस्तानी हर मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। हर लाए अमल फ़लस्तीनी मलकियत पर मबनी होगा। गजा में कत्ल व गारत रोकने के लिए फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। कतर और मिस्र ने हमास के साथ 20 नुकाती अमन मंसूबा शेयर कर दिया। हमास के मीडिया मशीर का कहना है मंसूबे का नेक नियति के साथ जायजा लेकर जवाब देंगे। गजा पर किसी गैर मुल्की इदारे की सरबराही कबूल नहीं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती हथियार अपने अवाम के दिफा से जुड़े हैं। टोनी ब्लेयर फ़लस्तीनी कौम के लिए नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं। अमन के लिए कोशिशें कर रहे थे। इसराइल ने दोहा पर हमला किया। हमास रहनुमा गाजी हमद का कहना है कि असलहा गजा की कौमी फ़ौज के हवाले करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि पहले वहाँ एक खुद मुख्तार मुकामी हुकूमत कायम हो। सरबराह इस्लामी जिहाद ने कहा कि मंसूबा खित्ता तबाह करने का नुस्खा है।